नमस्कार। मैं हिमांशु सिंपल लर्न में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक हमने जो पढ़ चुके थे उससे पहले आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने नाउन पढ़ा। नाउन के बाद फिर हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सा साउंड क्या होते हैं शायद ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं बेटा कि इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा अच्छे स्तर लेवल का है, आप भी जानते हैं, एंड आगे एग्जामों में बहुत ही कार्यरत होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला मेन टॉपिक जो है हमारा आर्टिकल। क्या है बेटा हमारा आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं बेटा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन देन लाइक एज यू गिव एसएससी या एयरफोर्स and I think NDA that is a most important topic for everyone। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान देना मेरी बात को कि ये जो है ना इसको हम कैसे करेंगे। आर्टिकल होते क्या है, आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, मैंने इसीलिए सबसे पहले नाउन को कैटेगराइज किया था। मुझे याद है मुझे बच्चों ने कुछ ने कमेंट्स किया है कि सर नाउन एंड नंबर आपने स्किप कर दिया। मैं नाउन एंड नंबर भी पढ़ाऊंगा एंड पजेसिव आपका नाउन एंड जेंडर भी पढ़ा दूंगा और नाउन एंड केस भी पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे कहा मैं आपको बढ़िया अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बात खत्म करते हैं, ध्यान देते हैं। हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो बेटा आर्टिकल जो होते हैं वो हमारे होते हैं टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के आर्टिकल होते हैं बेटा? टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अच्छा, पहला आर्टिकल जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल कहते हैं बेटा हम? इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, दूसरा जो आर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं बेटा आपका डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल कहते हैं बेटा हम लोग? डेफिनेट आर्टिकल। मतलब आपने बात करी मुझसे कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, तो आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है बेटा? इसमें आता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है बेटा? द। एक बात बताऊं आपको, अरे ये कोई बच्चा बोल रहा है टेंस स्टार्ट कर दीजिए। बेटा आप हेडक ना लीजिएगा, आपका एग्जामिनेशन तक मैं आपका पूरा सिलेबस फिनिश करा दूंगा एंड रिवीजन भी करा दूंगा, पेपर सेट कराया करूंगा ग्रामर वाले पर आपको। ठीक है, चलिए। तो इंडेफिनिट आर्टिकल को क्या कहते हैं? ए और एन कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल को क्या कहते हैं? द कहते हैं। और बेटा एक बात कहूं मैं आपसे, इसे दा तो कहते हैं, दा के साथ साथ इसे दी भी पढ़ते हैं। कुछ बच्चे दा भी पढ़ते हैं एंड दी भी पढ़ते हैं। बस मुझे ये जानना है कि दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, पहले इसको देख लें, फिर अपन सीखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं दा और दी की, तो ध्यान देना दी कब पढ़ेंगे बेटा? दी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो बेटा ध्यान देना दी। ठीक है, जब बेटा जब कोई वर्ड किसी वॉवेल साउंड, किसी वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल साउंड बेटा जब कोई वर्ड किसी वॉवेल से स्टार्ट हो, ए ई आई ओ यू, लिख देता हूं मैं आपको बेटा, लिख लेना जरूर आप लोग बेटा। जब कोई वर्ड वॉवेल से प्रारंभ हो, जब कोई वर्ड वॉवेल से प्रारंभ हो। अब वॉवेल कौन कौन से होते हैं हमें पता है, ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो, तो उससे पहले यदि यदि द लिखा हो तो इसे दी पढ़ते हैं। डन।
मुझे पता है आपको क्लियर हो गया होगा ये। जैसे देख लो, कुछ वर्ड देख लेते हैं हम लोग। मैं इसको इंग्लिश में लिख लेता हूं, जो बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश में बता दो। when any word start of vowels, when any word starts of vowels, then before use of the, तो that is called of the, right now। ठीक है, मैंने हिंदी में इसलिए लिख लिया, जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो लिख लें। अब दोनों लैंग्वेज लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, मैं अगेन बोल देता हूं। इफ एनी वर्ड स्टार्ट ऑफ वोवेल AEIOU and use before this word the, so that is called of the। am I right? good बेटा, very good। ठीक है, जैसे ध्यान देना बेटा, जैसे आपने मुझसे कहा, यहां पे ध्यान देना, मूवी खत्म होती तो ऐसा लिख के आता है एंड। एंड के आगे आपने ये नोटिस किया होगा, एंड के आगे आपने ये नोटिस किया होगा कि बेटा सबसे पहले कि इसी में ही आगे लिखा होता है द। तो बेटा हम दा ना पढ़ के इसे हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दी। क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग, दी पढ़ते हैं। सो अब बताओ कोई डाउट है आपको? या आप मान लो आपने यहां पर लिखा आंट, तो बेटा दा ना पढ़ के इसे हम क्या पढ़ेंगे, दी आंट। क्या पढ़ेंगे, दी आंट। कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप, दी अनियन, द अम्ब्रेला, द एप्पल, दी एप्पल। वेरी गुड, दी एप्पल। डन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अरे बच्चा, अगर आप बेटा यार यहां पे ऐसा लिखा हो द टेबल, तो ये कहां से स्टार्ट है, टी से स्टार्ट है। तो वोवेल कितने होते हैं, AEIOU 5 ही तो होते हैं, और कॉन्सोनेंट इससे ज्यादा होते हैं, 21 होते हैं। तो बेटा इसको दाना पढ़कर इसको हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी दी ना पढ़कर इसको हम दा पढ़ेंगे। और ये कहां से स्टार्ट है, वोवेल है, इसके कारण बेटा हम ये दा और दी पढ़ते हैं। डन। चलिए रफ कर दूंगा बेटा मैं। चलिए बेटा, अच्छी बात। अब हमने जो बेटा, आपको याद हो आपने नाउन पढ़ा था, नाउन में मैंने आपको काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब पढ़ाया था आपको। तो यहां पर उसी नाउन का ही बेटा खेल है आपका साथ में। सबसे पहले ध्यान देना बेटा, अपने हैंडी डाल रहे हैं अपन लोग। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं बेटा, यू नो ऑल्सो वेरी वेल, ओनली 2 वर्ड्स गिवन एज ए एंड एन, ए एंड एन, एंड यू नो दैट इन अल्फाबेट हिंदी वर्णमाला, आ छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, you know also I think 48 52 words in your alphabets। so then in vowel sound, आ टू आह, क्या कहेंगे अपन लोग, आ टू आह। जैसे कोई भी बेटा वर्ड आ से लेकर आह से स्टार्ट होता है, किससे, आ से लेकर आह तक स्टार्ट होता है, उसमें हम बेटा क्या लगाएंगे, एन। ये ध्यान रखना बेटा, ये छोटा सा, भले ही आपको लग रहा कि हिंदी में आप बता दिए हो, थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपको इंग्लिश बोल रहा हूं इसलिए। आ से लेकर क्या लगाते हैं, आह तक के लिए हम एन लगाते हैं। यू नो ऑल्सो, बहुत अच्छे से जानते हो, आ से आह तक जितना वर्ड होता है ना बेटा, ये कुछ 11 होते हैं। ये सारे के सारे क्या 11 या 13 होते हैं, बिल्कुल बेटा। तो ये सारे के सारे वोवेल साउंड होते हैं हिंदी में। और यहीं पर ही बेटा का से लेकर ज्ञानी तक, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए। इसके अलावा बेटा आप ध्यान देना, इसी को हम बेटा, इनका यूज कहां करते हैं, ए और एन का यूज कहां करते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, सिंगुलर, काउंटेबल नाउन के लिए। और आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कितने होते हैं। तो आपने बताया था सर, बेटा ध्यान देना, आपने बताया था सर 3 होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन,
तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। लेकिन एक बात कहा है बेटा आपसे, फालतू बात नहीं करते हैं, ये तीनों काउंटेबल नाउन में आपको बेटा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। We did not use any article before proper noun, but that is a exception case. प्रॉपर नाउन की जगह आर्टिकल लगता है। मैं आपको जब द पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा द कपिल शर्मा शो, आप कह रहे होगे बच्चा कि सर कपिल शर्मा, उसके आगे तो आर्टिकल लगता है, कपिल शर्मा तो आपका प्रॉपर नाउन है। मैं आपको सारे एक्सेप्शन बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप साथ रहिएगा और लिखते रहिए। प्रॉपर नाउन कुछ जगह एक्सेप्शन होता है, कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन बेटा आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैंने कलेक्टिव नाउन लिखाया था अ बंच ऑफ कीज, अ बंडल ऑफ स्टिक्स लिखाया था, डन। अब आते हैं आ से लेकर अहा तक के लिए एन लगाते हैं, का से लेकर ज्ञानी तक के लिए ए लगाते हैं। कुछ एक्सरसाइज करते हैं, देखो बेटा आप फटाफट करेंगे, फिर अभी देख लेते थोड़ा सा। जैसे आपने हमसे कहा एप्पल, एप्पल कहा आपने, अब एप्पल के लिए क्या लगाएंगे, इसको पढ़ो बच्चा। अब पूरा हमें देखने की जरूरत है ही नहीं, सबसे पहला वर्ड देख लो आप, सबसे पहला वाला वर्ड ये किससे स्टार्ट है, ए एडी से, ए एडी से स्टार्ट है, और ए एडी से स्टार्ट है जी। एडी किसके किसके बीच में आती है, तो आ से लेके आहा तक के लिए स्टार्ट है, तो बेटा इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आपके लिए क्या लगाएंगे हम बेटा, एन एप्पल। क्या लगाएंगे, एन एप्पल। और देखो एप्पल सिंगुलर है, एप्पल सिंगुलर है, ये तो प्लूरल मैंने कहा नहीं, केवल वर्ड सिंगुलर, नाउन जो होगा वो सिंगुलर होना चाहिए बेटा। एक और देख लेते हैं फटाफट, जैसे आपने कहा आंट, तो हम क्या लगाएंगे बेटा यहां पर, एन आंट, डन। आपने मुझसे कहा अम्ब्रेला, अब ये फालतू का बच्चा कोई बोल रहा है कि सर हमने तो पढ़ा है, पहले इसको देख लो, क्या आप बेटा ऐसा बोल रहे कि हमने पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू आ जाए वहां पे आप एन लगा दो, नहीं बेटा। देखो थोड़ा इसको देख लेते हैं, अम्ब्रेला, इसी को देख लो आप, इसको ये स्टार्ट कैसे, यू से स्टार्ट हुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन पहला वर्ड क्या आ आया, तो आपने क्या लगाया, एन लगाया। अगर यहीं पर ही बेटा आपका लिख के आए यूनियन, यूनियन, इसको अगर आप पढ़ो यूनियन, तो पहले ही वर्ड देख लें, तो पहले वर्ड से मतलब है या यग है, या यग है, तो किसके किसके बीच में आता है, का से ज्ञानी तक के बीच में आता है सर, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बस बात तो यही थी। मैंने आपसे, कोई टीचर अगर आपसे ये कहता है कि ए ई आई ओ यू आ जाए तो एन लगा दो बेटा, तो आप ये कह देना सर ये बात गलत है, ए ई आई ओ यू के आने के बाद एन नहीं लगता है। आप बिल्कुल डिनाई कर देना इस चीज को। अब आप समझ में आ गया होगा, अम्ब्रेला में आ आया, यूनियन में ए आया, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, है कुछ समस्या। कुछ फटाफट और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहां देखना बेटा सभी लोग, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने यहां पे लिखा पेन, अब पेन, पहला वर्ड क्या है, पा है, पा के लिए वर्ड क्या आएगा आपका, ए, का से गाय तक के बीच में पा आता है। आपने यहां पे लिखा, ध्यान देना सभी मेरे बच्चों, आपने लिखा फैन, फैन, फाफल आया, फाफल किसके किसके बीच में आएगा, आ से आहा तक के बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा, का से गाय तक के बीच में आएगा, तो इसके लिए आपने क्या लगाया बेटा, ए लगाया। क्या लगाया, ए लगाया बेटा। अच्छा इसके अलावा बेटा और एक बात बताएं आपको, बिल्कुल इसके अलावा बेटा मुझे जहां तक भरोसा है आपका, एफ से फैन हो गया, और देख लेते हैं तो बेटा टेबल, क्या कहें आपका, टेबल। अब टेबल के लिए बेटा क्या होगा, टेबल, पहला वर्ड क्या है, टा है, और सर इसके लिए भी क्या आएगा, ए आएगा। कोई डाउट है बेटा आपको, मुझे जहां तक पता है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आप अच्छा कर रहे होंगे, डन। तो ये बताइए इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट हो। अच्छा कोई बच्चा पूछ रहा है मुझसे सर एमबीबीएस कहां क्या होगा, मैं यही लिख देता हूं बेटा, इस साइड देख लो आप लोग, एम बी बी
यही ना। चलिए अच्छा, इसको देखो बेटा क्या लिखा है, एमबीबीएस मतलब ही नहीं, हमें पहला वर्ड देखना है। कौन सा वर्ड देखना है? पहला वर्ड देखना है। तो सर इसके लिए भी क्या लगा दो आप, एन एमबीबीएस। क्या लगा दो? एन एमबीबीएस लगा दो। इससे बताओ कोई किसी को डाउट हो तो बेटा बता दो मुझे, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ मुझे बेटा। पक्का? डन बेटा। इसके साथ साथ आप चाहे बेटा एमबीबीएस कर लो, चाहे आप यहां पर एलएलबी कर लो, एलएलबी कर लो। वही देखो एलएलबी भी लिखोगे ना तो भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन आपका ए ही निकल कर आएगा बेटा। अब बताइएगा मुझे, आपको कोई ए और एन में अगर तकलीफ होती है, थोड़ा सा इसमें और कुछ पार्ट है वो हम बेटा कल देख लेंगे। इसमें आपको एडजेक्टिव वाला सिखाऊंगा, मैं आपको एडवर्ब वाला सिखाऊंगा, वो मैं आपको कल वो पार्ट बताता हूं। एक्सरसाइज अभी कल किस थोड़ी और लेके आऊंगा, ए एन फिर आपको क्लियर कराता हूं। ठीक है बेटा। इसके अलावा आप ऐसे प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। जी बेटा, ये कोई बच्चा बोल रहा है बेटा कहां दिक्कत आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। एन एलएलबी तो लिखेंगे बेटा। एलएलबी को लिखने के लिए आप एक बात बताओ, एलएलबी लिखोगे तो एल एल ऐसे ही लिखोगे, एल एल वी। तो ये पहला वर्ड क्या ए ही तो है, और ए है तो आप क्या लगा दो, एन। जब इसके सेंटेंस बनाऊंगा तब देखेंगे आप। ठीक है बेटा। आज के लिए बेटा यहीं तक क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद बेटा आपका।